गोरखपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़ाई गई। 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ी है। एटीएस ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन की एटीएस जांच करेगा। मुर्तजा से केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ करेगी। मुर्तजा अब्बासी पर देशद्रोह की धाराएं लगाई जाएंगी और एटीएस मुर्तजा के सहयोगियों पर कर सकती है केस दर्ज। एटीएस ने अभी जारी नहीं किया आधिकारिक बयान। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। गोरखनाथ मंदिर पे देर शाम हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बास रहमानी को जब रिमांड उसकी खत्म हो गई तो उसके बाद एटीएस उसे लेकर के इसी दीवानी कचहरी में पहुंची थी। और आप देखेंगे कि तकरीबन 45 मिनट पहले उसे कमांडो की सुरक्षा में लेकर के एटीएस यहां पे आती है और बाकायदे उसे अंदर लेके जाती है। सफ़ेद रंग का गमछा बांधे हुए मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के जब एटीएस अंदर आती है, उसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट अंदर रहती है और उसके बाद न्यायालय के सामने जो अर्जी दाखिल की गई थी रिमांड बढ़ाने की, उसको लेकर के फिर उसके बाद रिमांड जो मिल जाता है तो उसे एटीएस लेकर रवाना हो जाती है लखनऊ के लिए। 16 तारीख 2 बजे तक रिमांड उसकी बढ़ा दी गई है। वकील साहब हमारे कुछ मौजूद हैं, इन लोगों के अंदर भी काफी उत्सुकता थी, सुबह से पूरी भीड़ लगी थी। अब मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के एटीएस यहाँ पहुंची थी, कितने वक्त पहुंची, कितने देर अंदर थी और क्या कुछ स्थिति थी? पुलिस ने लेके पहुंचा यहाँ और जो रिमांड की कार्रवाई थी उसको पूरी कराया गया और रिमांड जो पता चला 16 तारीख तक रिमांड हुआ है। उस रिमांड के दौरान पुलिस और एटीएस उससे विभिन्न जो जहाँ वो गया है आया है उस पर सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी। अच्छा, अंदर यहाँ पे जब एटीएस लेके उससे आई थी तो कितने देर तक अंदर वो मुर्तजा रहमानी था और क्या कुछ उसके बाद कब निकला और कैसे गया? लगभग 10-15 मिनट रहा होगा और उस दौरान जो रिमांड की कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट द्वारा वो पूरी की जाती है, वो पूरी की गई। अच्छा, आप लोग अधिवक्ता हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि रिमांड को लेने के लिए क्या क्या अर्जी दाखिल की गई होगी, न्यायालय ने उसे रिमांड दिया, क्या सुनकर के रिमांड दिया होगा और अब वो लेकर के एटीएस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। जो जांच एजेंसी है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है कि मतलब हमको अभी और सबूत इकट्ठा करने हैं, तो उस सबूत इकट्ठा करने के लिए इस समय न्यायालय से मांगा जाता है, तो न्यायालय वो समय प्रदान करती है जिसको वह रिमांड के दौरान वो पूरी करती है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की अगर माने तो जिस तरीके से तमाम चीज़ों के सबूतों के बयान पे जो है एटीएस उसे लेकर के यहाँ पे आई थी और चूंकि एटीएस को अभी लगता है कि उसके सीने में तमाम ऐसे राज दफन है जिसको निकालना ज़रूरी है और जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि मुर्तजा रहमानी सिर्फ एक प्यादा है, उसके आका भी हैं और उन आका तक पहुँचना है, तो रिमांड की जो है आवश्यकता थी। ऐसे में रिमांड मिलने के बाद यानी 16 तारीख 2 बजे तक जो रिमांड जो है न्यायालय ने उसे दिया है, उसके बाद एटीएस उसे लेकर के लखनऊ रवाना हो गई है और आगे की तफ्तीश में जुड़ गई है और निश्चित रूप से आगे की कड़ियों को जोड़ करके एक अहम सबूत के आधार पर उसके एक निश्चित जो है कह सकते हैं मुकाम तक पहुंचने की कवायद एटीएस लगातार कर रही है, जिसको लेकर के एटीएस अभी दीवानी कचहरी से 15 मिनट पहले उसे लखनऊ रवाना हो गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, रिमांड जो है मुर्तजा की वो अब बढ़ा दी गई है, अब आगे एटीएस कैसे कार्रवाई करेगी, किस तरीके से जांच करेगी? देखिए, बिल्कुल रिमांड को लेने के लिए ही जो है एटीएस मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के गोरखपुर आई थी। चूंकि आज उसका रिमांड का तारीख खत्म हो रहा था, यानी आज जो है उसकी तारीख खत्म होने के बाद उसे न्यायालय में हर हाल में पेश करना था, तो ऐसे में एटीएस तकरीबन जो है 10:40 के आसपास जो है लेकर के सीधे जो है कचहरी पहुंचती है और उसके बाद जो एसीजीएम कोर्ट के एसीजीएम फर्स्ट कोर्ट में लेके जाती है और जो है उसे अंदर पेश करती है और उसके बाद से जो तमाम सबूत थे उस के आधार पर न्यायालय से जो है उसके रिमांड को बढ़ाने की जो है गुजारिश करती है। तो इस रिमांड को बढ़ाने के बाद जो है तकरीबन 16 तारीख 2 बजे तक जो है उसका रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में रिमांड बढ़ाने के बाद जो है एटीएस उसे लेकर के लखनऊ रवाना हो गई है और निश्चित रूप से अब जो ये 5 दिन का और एटीएस को वक्त मिला है, इस वक्त में एटीएस आगे भी कार्रवाई करेगी और आगे भी कड़ियों को जोड़ने की कवायद करेगी। जी बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।